अपना बता दे कि जीवन में एक एकड़ जमीन कहीं पे बचाई है किसी का? जमीन के मसले पर क्यों नहीं बात करती है? लोहरदगा में बॉक्साइट माइनिंग हो रहा है, जिसकी वजह से लोहरदगा के पूरे के लोहरदगा और गुमला ना भी जाए, लोहरदगा जहाँ पे वो है, पूरे लोहरदगा में आदिवासी लोग तबाह हो गए हैं। कुमार कुमारी देवी लिखना है छोटा मोटा चीज, आप अपने पुरखों का टोटेम छोड़ के हिंदुओं का कुमार कुमारी देवी ले रहे हैं। ये खतरा नहीं है? अगर आदिवासी जातियों में चली जाती हैं, गैर आदिवासियों से शादी करती हैं, वो लोग क्यों करती हैं? उनको आदिवासी लोग काले कलूठा लगते हैं, वो स्मार्ट नहीं दिखाई पड़ते हैं। उनको दिखता है कि आदिवासी लोग हाड़िया दारू पीने वाले नशेड़ीबाज हैं, ये जो है जंगली अनपढ़ गंवार पिछड़े लोग हैं। उन्होंने कहा कि सारे आदिवासियों को अपने घरों से सरना झंडा को उखाड़ के फेंकना चाहिए। इन्हीं की जब सरकार थी झारखंड में, तो झारखंड का सरना स्थल, देसावली, जहर को सबको जो है कि लोग लाइन बैंक में डाला। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सरना धर्म अलग धर्म नहीं है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हम कहें कि जिस तरह से झारखंड में एक धर्मांतरण, सरना, ईसाई या डिलिस्टिंग से तमाम मुद्दे अभी जोरों शोरों से गर्म है, उसी बीच में एक और नया मुद्दा उभर के आया है कि गांव के बाहर एक बोर्ड लगाया गया है निशा उरांव के द्वारा, और कहा गया है कि फादर फादरी को गांव के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। तो हम जानते हैं, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए लेखक गलेक्सन डुंगडुंग है। तो हम जानते हैं कि उस गांव के बाहर जो बोर्ड लगाया गया है निशा उरांव के द्वारा, उसको पहले आप कैसे देखते हैं? जोहार। जोहार जोहार। क्या कहेंगे सर? अब गांव के बाहर एक बोर्ड लगाया गया है कि ईसाई धर्म के लोग जो फादर होते हैं या फादरी होते हैं, उसको गांव के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। मुझे लगता है यह हास्यास्पद है। इसलिए हास्यास्पद मैं कहूँगा क्योंकि इस बोर्ड को लगाने के पीछे बताया गया है कारण कि वो ग्राम सभा जो है अपनी रूढ़ी प्रथा परंपराओं का संरक्षण करना चाहता है। ये ठीक बात है, लेकिन मैडम निशा उरांव वो बोर्ड लगा रही है उनके नेतृत्व में, और जनजाति सुरक्षा मंच के लोग भी वहां पर हैं। तो इसीलिए मैं कहा कि ये हास्यास्पद स्थिति है। आप सोचिए कि मैडम निशा उरांव सिहमार, जब इनको आदिवासी रूढ़ी प्रथा परंपरा से इतना प्यार है, तो अपना समुदाय को लात मार के गैर आदिवासी समाज में क्यों गई है? जो भी व्यक्ति अपने रूढ़ी प्रथा परंपरा को बचाने का काम करेगा, वो तो अपना रूढ़ी प्रथा परंपरा से प्यार करेगा, उसको अपने समाज में रहने में अच्छा लगेगा। जो भी आदिवासी लड़कियां अपने समुदाय को छोड़ के गैर आदिवासी जातियों में चली जाती हैं, गैर आदिवासियों से शादी करती हैं, वो लोग क्यों करती हैं? उनको आदिवासी लोग काले कलूठा लगते हैं, वो स्मार्ट नहीं दिखाई पड़ते हैं। उनको दिखता है कि आदिवासी लोग हाड़िया दारू पीने वाले नशेड़ीबाज हैं, ये जो है जंगली अनपढ़ गंवार पिछड़े लोग हैं, इसीलिए अपना समुदाय छोड़ के भागते हैं ये लोग। तो ये खुद जो है कि आदिवासी समुदाय, सरना समुदाय को छोड़ के गैर आदिवासी समुदाय में घुस गई है। और अभी भी हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से सनातन धर्म का जिस तरह से प्रचार प्रसार करती है, इनको आदिवासी से, सरना समुदाय से क्या लेना देना है? तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है। दूसरी बात, जनजाति सुरक्षा मंच के लोग भी दिख रहे हैं। तो आप सोचिए, वही जनजाति सुरक्षा मंच जिनको सरना धर्म से, सरना झंडा से, सरना धर्मस्थल से इन लोगों को नफरत है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने देखा होगा मोहाडांड में जो सरना आदिवासी लोग सरहुल मना रहे थे, वहां उन्होंने उनको मना किया, वहां पर जो है उनका सरना झंडा को फाड़ दिया गया और कहा गया आप लोग जो है कि महावीर झंडा लगाओ, भगवान राम का झंडा लगाओ, उनका पूजा करो। अनगढ़ा में उन्होंने कहा कि सारे आदिवासियों को अपने घरों से सरना झंडा को उखाड़ के फेंकना चाहिए। इन्हीं की जब सरकार थी झारखंड में, तो झारखंड का सरना स्थल, देसावली, जहर को सबको जो है कि लोग लाइन बैंक में डाला। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सरना धर्म अलग धर्म नहीं है, मतलब धार्मिक अस्तित्व को ही जो उसने जो है खारिज कर दिया और कहा कि जो सरना कोड की मांग कर रहे हैं वो समाज तोड़ने वाले लोग हैं।
तो ऐसे लोग अगर सरना रूढ़ी प्रथा परंपरा बचाने की बात करेगा तो ये तो हास्यास्पद ही है ना, वही कहेंगे ना। लेकिन क्या दादा, वो साइन बोर्ड लगाने से या जो बोर्ड लगा है उसे लगाने से आदिवासी बचेंगे? यही एक मूल सवाल है। मैं इस बात को क्रांति तभी मानता जब उसकी मानसा सही में गांव को बचाने की, जल जंगल जमीन को बचाने की, आदिवासी रूढ़ी प्रथा परंपरा और पूरा आदिवासी समुदाय को बचाने की होती। लेकिन इस बोर्ड की मानसा यही है कि समाज के अंदर, आदिवासी समुदाय के अंदर, गांवों के अंदर सरना ईसाई के नाम पर नफरत फैलाओ और बीजेपी के लिए वोट जुगाड़ करो। अगर इनकी मानसा आदिवासी रूढ़ी प्रथा परंपरा और आदिवासी गांव बचाने की होती तो जिस तरह का पेशा कानून का धारा 4(1), धारा 4(d) उसमें जिस तरह की व्यवस्था है वो ग्राम सभा को करना चाहिए। यदि इनकी मानसा सही होती तो जानते हैं अवधेश भाई क्या करते? उस बोर्ड में ये भी लिखते कि जिस तरह से ईसाई मिशनरी को उस गांव में प्रवेश निषेध है, उसी तरह से हिंदू धर्म के वाहक जो हैं, आरएसएस और बाकी लोग, उनको भी गांव में प्रवेश निषेध है। मैं तो कहता हूं अगर इतना सही में आप काम अच्छा कर रहे हैं, अब चले जाइए तमाड़ इलाके में, पूर्वी क्षेत्र में, वहां आदिवासियों को जय गुरुदेव में डाला जा रहा है और उससे क्या हो रहा है, उनका अपना खान पान सब कुछ से अलग कर दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप मांस नहीं खाना है। हमारा आदिवासी लोग तो 65,000 साल तक हमारे पुरखे मांस खा के ही जिंदा रहे। उसको ये लोग जो है कि जय गुरुदेव वाले लोग जो है कि उनका खान पान से, पौष्टिक चीज से बाहर कर देना है। उसके अलावे वहीं पे चले जाइए, आप पूरा जो है कि ये लोहरदगा, गुमला, इस इलाके में जाइए, जिस तरह से फर्जी नैरेटिव मैडम निशा उरांव बना रहे हैं कि ये कहते हुए कि ईसाई मिशनरियों से ही गांव को खतरा है, तो गांव में पूरा का पूरा लोहरदगा, गुमला इलाके में जितना भी देख लीजिए आदिवासी लोग, चाहे वो उरांव है, खड़िया है, कुमार कुमारी देवी लिख रहे हैं, कहां से आया? क्या ईसाई मिशनरियों से आया? कुमार कुमारी देवी लिखना है छोटा मोटा चीज। आप अपने पुरखों का टोटेम छोड़ के हिंदुओं का कुमार कुमारी देवी ले रहे हैं, ये खतरा नहीं है? आदिवासी पहचान में मूल है टोटेम और किल्ली, और उसी को आप जो है कि छोड़ के कुमार कुमारी देवी और भगत क्या क्या लिख रहे है ना। तो जिस तरह से सांस्कृतिक हमला हो रहा है उसको सीधे खारिज करना, मतलब एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा लगा के मैडम निशा उरांव जा रही है, काम कर रही है, उससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला आदिवासियों को, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है सरना आदिवासियों को। पूरा आदिवासी नहीं, फिर भी सरना सरना करती है, सरना आदिवासियों को भी कुछ फायदा जो है इससे नहीं होने वाला है। और अगर इनकी मानसा सही होती तो जानते हैं, मैं तो चुनौती देता हूं उनको। आदिवासियों का मूल क्या है? जमीन है। मैडम निशा उरांव बता दे कि जीवन में 1 एकड़ जमीन कहीं पे बचाई है किसी का? जमीन के मसले पर क्यों नहीं बात करती है? लोहरदगा में बॉक्साइड माइनिंग हो रहा है, जिसकी वजह से लोहरदगा के लोहरदगा और गुमला ना भी जाए, लोहरदगा जहां पे वो है, पूरे लोहरदगा में आदिवासी लोग तबाह हो गए हैं, सरना आदिवासी लोग तबाह हो गए हैं। क्या उनको बचाने के लिए निशा मैडम ऐसे ही वहां पे बोर्ड लगाएगी पेशा कानून का धारा 4(d) का उल्लेख करते हुए, और लिखेगी कि यहाँ कंपनियों का प्रवेश निषेध? क्या कोई ग्राम सभा से करवाएगी? जिस दिन लोहरदगा इलाके में कोई ग्राम सभा के द्वारा मैडम निशा उरांव सिंहमार ये लिखवा के बोर्ड टंगवाएगी कि इस गांव में कंपनियों का प्रवेश निषेध, मैं उस दिन कहूंगा है ये सही काम कर रही है। आप सोचिए, आपका जमीन ही नहीं बचेगा, आपका धर्म बचा के क्या करेंगे? कुछ बचेगा? हमारा जमीन मूल है। पूरे बाहरी गैर आदिवासियों का जमीन CNT एक्ट उल्लंघन करके बड़े पैमाने पर ले रहा पूरे लोहरदगा इलाका में। क्या मैडम निशा उरांव इस पर सवाल उठाती है? क्या कभी सवाल पूछेंगे इस पर? क्या जमीन बचाने के लिए कहीं पे इसी तरह का बोर्ड लगवाएंगे? हिम्मत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन दादा, जिस तरह से सरना सनातन, सरना ईसाई
करते रहते हैं, ये क्यों करते हैं? उनका मकसद दो है। एक मकसद तो है कि निश्चित तौर पर बीजेपी और आरएसएस को खुश करके भविष्य में एक पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट करना, ताकि सरना आदिवासियों को सीढ़ी के रूप में उपयोग करते हुए ऊपर जा सकती है। क्योंकि पहले सरना आदिवासियों को सीढ़ी के रूप में उपयोग करके ही वो आरक्षण का लाभ लेकर अफसर बनी है, और जैसे ही आरक्षण का लाभ लेकर अफसर बनी, अपने समुदाय को लात मार दी। आज अगर अपने समुदाय में शादी की होती तो सारा पैसा एक परिवार अपने ही परिवार को जाता। आज देखिए, आदिवासियों का, सरना आदिवासियों का आरक्षण का लाभ लेकर अफसर बनी और गैर आदिवासी परिवार को पाल रही है, और रूढ़ी प्रथा परंपरा के नाम पर यहाँ नफरत फैला रही है ना। और इसीलिए इनको लगता है कि अगर रूढ़ी प्रथा परंपरा के नाम पर नफरत फैलाएंगे तो लोग भूल जाएंगे कि इन्होंने सरना आदिवासियों का हकमारी की है, आरक्षण का जो है कि कोटा खाई है और गैर आदिवासी परिवार को पाल रही है, लोग क्षमा कर देंगे, ऐसा सोच रही है। दूसरी बात, बीजेपी को खुश करके जो है कि टिकट लेने का, और इसमें सबसे बड़ा कारण जो मैं पहले भी आपके चैनल में बोला हूं कि इनके पिताजी और भाई के ऊपर ईडी का दबिश चल रहा है। इनके घर से 30 लाख रुपया कैश मिला है, इनका मनी ट्रेल मिल रहा है बड़े बड़े माफियाओं के साथ में। तो इससे ऐसा समझ में आ रहा है कि आज न कल इनके पिताजी और भाई जेल के अंदर होंगे। तो इसीलिए वो एड़ी चोटी एक की हुई है कि कैसे भी करके आरएसएस को खुश करे, ताकि आरएसएस के बड़े नेता जो हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह को कुछ बोलेंगे, दबाव देंगे, ताकि इनके ऊपर ईडी का दबिश ना डाला जाए, उनको जो है कि बचाया जाए। लेकिन कब तक? जब मनी ट्रेल मिल गया है, जब पैसा जो बरामद हुआ है कैश 30 लाख रुपया, फिर और मैं आपको कहता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों को साधने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए आदिवासियों को सरना ईसाई के नाम पर मुर्गा लड़ाई करवा रही है। इसलिए सभी आदिवासियों को मैं कहना चाहूंगा, 25 साल का इतिहास आप देख लीजिए, ये आरएसएस, बीजेपी और उनके धांगर हम आदिवासियों को आपस में मुर्गा लड़वाते हैं। हम लोग मुर्गा जैसा लड़ते रहते हैं और मुर्गे मर जाते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है। मिलता किसको है? जो मुर्गा लड़वाता है, वो पैसा भी मिलता है, मुर्गा का मीट भी खाता है, वो दारू भी पीता है, वो मजा लेता है। और उसी तरह हम लोगों को आरएसएस और ये सवन लोग तथा कथित उच्च जाति के लोग हम लोगों को मुर्गा लड़ाई करवा रहा है। और उसमें क्या हो रहा है? हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, हमारी जमीन को गैरकानूनी तरीके से ले रहे हैं, हमारी जमीन पर बिल्डिंग, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब कुछ बना रहे हैं। हमारा बालू जो है इसको बेच बेच के खा रहे हैं, हमारा बॉक्साइट, हमारा कोयला, हमारा आयरन और सब चीज को ले रहे हैं, हमारा टिम्बर बेच रहे हैं, हमारे इलाके में दारू बेच के पैसा कमा रहे हैं। तो सब कुछ लाभ ये हम लोगों को आपस में मुर्गा लड़ाई करवाने वाले लोग ले रहे हैं। हमारे पहाड़ों को तोड़ तोड़ कर बेच के खा रहे हैं ये लोग। इस बात को समझना पड़ेगा। मैं कहता हूँ आदे जी, ये अगर सच्ची में आदिवासियों का हितैषी होती तो जिस तरह से लोहरदगा में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट का पैसा जो बॉक्साइट माइनिंग के जरिए आ रहा है, उसका पैसा उन गांवों में खर्च करवाती, लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं उठा रही है। बॉक्साइट माइनिंग से जो पैसा आ रहा है डीएमएफटी में, उसका बंदरबांट किया जा रहा है। गांवों को जो है कि विस्थापित होने से रोकती, वहां पे कई गांव में इसी तरह का बोर्ड लगवा देती। लेकिन इसी तरह जमीन जो आदिवासियों का छीना जा रहा है, उसके लिए लड़ाई लड़ती। एक भी उदाहरण आपको नहीं मिलेगा मैडम निशा उरांव जल जंगल जमीन का कहीं पे बात करती है, उसकी लड़ाई लड़ती है। एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा जनजातीय सुरक्षा मंच और आरएसएस कहीं जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ आदिवासी को वनवासी बनाने में लगे हैं और सरना को सनातन में समाहित करने लगे हैं। पहले ये लोग क्या करते थे? सिर्फ ईसाई मिशनरी और ईसाई आदिवासियों को निशाना बनाते थे। लेकिन अभी जैसे ही सरना कोड की मांग तेज हो रही है, ये लोग सरना आदिवासियों पर भी हमला कर रहे हैं। इसीलिए आपने देखा कि जो उदाहरण मैंने बताया मोहा डांड की घटनाएं, और कह रहे हैं कि सरना कोड मिलेगा तो लोग हम जो है कि कहाँ से कहते हैं, ये लोग बोलते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट से उड़ा देंगे, संविधान का अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट से उड़ा देंगे। कौन बोलता है? जनजातीय सुरक्षा मंच के सोमा उरांव।
तो ये लोग घोर सरना आदिवासी विरोधी हैं। इसलिए हमारे सरना भाई बहनों को भी समझना पड़ेगा। मैडम निशा उरांव इसी गैंग का हिस्सा है, इसलिए सावधान रहिए। आपको लड़ा के आपका सब कुछ चीज जो है कि गैर आदिवासियों को दिलवा देगी। अभी इवन परिसीमन का ये लोग विरोध नहीं कर रहा है, सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ सपोर्ट कर रही है। क्या बोलती है कि परिसीमन होने दीजिए, सीट भी घट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, गैर आदिवासी पार्टियां जो है कि आदिवासियों को टिकट दे देंगे बोलते हैं। जनरल सीट में टिकट देंगे। ये सब फालतू बात है, बकवास है। इसी से समझ लीजिए कि ये लोग आदिवासियों के विरोधी हैं, आदिवासियों के खिलाफ काम कर रहे हैं। आदिवासियों को सबसे ज्यादा खतरा किससे है, ईसाई मिशनरी से या फिर आरएसएस से? आप एनालिसिस करके देख लीजिए। अगर बहुत लंबा समय से नहीं तो विगत 25 साल का एनालिसिस कर लीजिए कि कितने लोगों को ईसाई मिशनरियों ने ईसाई बनाया। मैडम निशा उरांव खुद भी मिशनरी कॉलेज में, स्कूल में पढ़ी है। कॉलेज तो शायद नहीं, पर स्कूल में खुद स्वीकार की है कि वो कुछ समय तक मिशनरियों के स्कूल में पढ़ी है। क्या इसको किसी ने ईसाई बनाया? या जितने लोग सरना ईसाई के नाम पर नफरत फैलाता है, इसमें अधिकांश लोग को देखिएगा वो ईसाई मिशनरियों के स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, उनके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। क्या उनको किसी ने ईसाई बनाया? उसके बाद देखिएगा क्या ईसाई मिशनरियों ने किसी को अपना टोटेम और किली से अलग किया? कौन फादर सिस्टर लोग किसी को जो है देवी देवता कुमारी लिखवाया? क्या कोई ईसाई मिशनरियों ने आदिवासियों को खुद को आदिवासी बोलने से मना किया? कोई नया नाम दिया? क्या उन्होंने सरना कोड का कभी विरोध किया? क्या उन्होंने आरक्षण का विरोध किया? और दूसरे तरफ देखिएगा आरएसएस, आदिवासी शब्द उसको स्वीकार नहीं है। आदिवासी शब्द को खत्म करना चाहता है आरएसएस, जबकि आदिवासी हम आदिवासियों का मूल पहचान है। आदिवासी मतलब आदिकाल से रहने वाले लोग। और इसको जो है डीएनए रिपोर्ट 2018, 19 और 24 का स्पष्ट कर दिया। भारत देश में सबसे पहले आदिवासी ही रहते थे। 5 जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भारत में सबसे पहले आदिवासी ही रहते थे, वही इसके मालिक हैं। अब सोचिए, जब जो पहचान हमें गर्व महसूस कराता है, आदिवासी पहचान, आदिवासी शब्द, मरंगम के जयपाल सिंह मुंडा ने इसीलिए कहा कि हम आदिवासी हैं और हमारे लिए दूसरा शब्द नहीं चाहिए। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन अनुच्छेद 13(5) में आदिवासी शब्द और एबोरिजिनल शब्द था। उसको एक षड्यंत्र के तहत 1 दिसंबर 1948 को संशोधन संख्या 491 के द्वारा हटा दिया गया और अनुसूचित जनजाति डाला गया। बताइए, शेड्यूल्ड ट्राइब का हिंदी ट्रांसलेशन क्या होना चाहिए? अनुसूचित जन। उसमें जाति शब्द डाल के हम लोगों को वर्ण और जाति व्यवस्था में डालने की कोशिश की जाती है ना। तो ये जो आदिवासी शब्द जो हमारा गर्व का विषय है, हमें अंदर से जो है कि महसूस कराता है कि हम इस देश के मालिक हैं, जल जंगल जमीन के मालिक हैं, उसको आरएसएस क्या कहता है? तुम सिर्फ वनवासी हो, जंगली हो, जंगल में रहती हो, इसके अलावा तुम्हारा कोई पहचान नहीं है। सरना को सनातन में समाहित करना चाहते हैं। मोहन भागवत ने कहा सरना कोई धर्म नहीं है। तो सरना धर्म का अस्तित्व के लोग नकारते हैं, आदिवासी अस्तित्व को नकारता है आरएसएस, है ना। उसी तरह सरना स्थलों को, जहर थान को, देसावली को किसकी सरकार ने लाइन बैंक में डाला? ये भाजपा की सरकार ने लाइन बैंक में डाला। सरना झंडा को उखाड़ के फेंकने का आह्वान किसने किया? यही आरएसएस का जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भाजपा नेता पूर्व मंत्री गणेश राम भगत। सरना झंडा को किसने फाड़ा मोहडांड में? यही आरएसएस के जनजातीय सुरक्षा मंच और वनवासी कल्याण केंद्र के लोग, है ना। तो आप सोचिए कि आदिवासी विरोधी किसको आप बोलेंगे, है ना। और हमेशा इसीलिए हम आदिवासियों को कहते हैं कि आप जागिए, क्योंकि आरएसएस, भाजपा और इनके धंगर भेड़िया हैं, वो भेड़ के भेष में घूम रहे हैं। आपको पटाकर आपका वोट लेकर बीजेपी को सत्ता में बैठाना चाहते हैं ताकि वो फिर से आपका अस्तित्व को मिटाए। इसलिए हम सारे आदिवासियों को सजग होना पड़ेगा, नहीं तो ये आरएसएस आज न कल हमें खत्म कर देगा। आरएसएस को हमारे आदिवासी पहचान से नफरत है, सरना धर्म से नफरत है, हम आदिवासियों का अस्तित्व से नफरत है। इसलिए ये आरएसएस जो है हम आदिवासियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। मिशनरियों को तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। आज के समय में कहीं भी कुछ होता है, हम लोग
तुरंत जो है कि हमला बोल देते, तुरंत कंट्रोल कर देते। लेकिन इसको आप ये तो पूरा आपका अस्तित्व को जो आपका पहचान को ही स्वीकार नहीं करता है, वो तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है ना। तो सभी आदिवासियों को ये समझना पड़ेगा कि आरएसएस हम आदिवासियों का सबसे बड़ा दुश्मन है आज की तारीख में। तो आरएसएस, बीजेपी और उनके धांगर जो है वो आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बोर्ड लगा के आपकी भाषा, संस्कृति, आपका रूढ़ी प्रथा, परंपरा को बचाने वाला नहीं है, क्योंकि ये खुद जो है अपने समुदाय को लात मार के गैर आदिवासी समुदाय को गले लगाए हुए हैं। ये लोग आपके हितैषी नहीं हो सकते। आप सुन रहे थे लेखक गलखंडों की बात। जिस तरह से गांव के बाहर बोर्ड लगाया गया है निशा और के द्वारा, उसी पर हम लोग चर्चा किए थे कि जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर उनको आदिवासियों से प्रेम होता तो शायद बाहर शादी नहीं करते, गैर आदिवासी शादी नहीं करते। गलखंडाई लगातार बार बार कहते भी हैं, लेकिन जिस तरह से सरना, सनातन, सरना ईसाई लगातार होते रहा, उस पर भी अपनी बात को गलखंडा रखे कि क्यों इस तरह से करते हैं। इसलिए कि बीजेपी को वोट, माने आदिवासियों का वोट जो है बीजेपी को पड़े। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि रघुवर दास के समय में जिस तरह से बीजेपी सरकार में थी तो क्या हुआ था, वही बताए कि लैंड बैंक कैसे सब स्थलों को, चाहे सरना स्थल हो, जाहिर थानों, तमाम को लैंड बैंक में डाल दिया गया था। वो भी लगातार गलखंडा याद दिलाते रहते हैं आदिवासियों को। लेकिन कह रहे हैं कि जिस तरह से जनजातीय सुरक्षा मंच और निशा उरांव मिल करके इन लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं, तो इसमें आदिवासियों को सावधान रहने की जरूरत है। लगातार गलखंडा अपील भी करते हैं लोगों से कि इन लोग का जो है उससे इनको बातों में नहीं आना है। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।